हेलो गाइस। तो ऑल द एस्पिरेंट्स, तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी पता ही है कि जो एनएमआर है ना, एनएमआर या फिर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम का एटलीस्ट एक चैप्टर से 10 to 12% चांसेस रहता है क्वेश्चन आने का। 10 to 12% चांसेस रहता है क्वेश्चन आने का, मतलब वेटेज समझ पा रहे हो। अब क्योंकि 100 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन एनएमआर या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड आ सकता है। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो इन जनरल पीवाईक्यू में नहीं आए हो, आपको सोचने पे मौका दे, आपको क्या है कि कोई एग्जाम एप्टीट्यूड आपका बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके ही आज मैं आया हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो 13C और प्रोटॉन एनएमआर। पहला क्वेश्चन क्या है, 13C एंड प्रोटॉन एनएमआर से पूछा क्या गया है कि द नंबर ऑफ सिग्नल एक्सपेक्टेड फॉर द गिवन कंपाउंड 1H एंड 13C एनएमआर स्पेक्ट्रम रेस्पेक्टिवली। तो ये जो कंपाउंड दिया गया है यहाँ पे देखो, डाइक्लोरोब्रिज सिस्टम कंपाउंड कुछ दिया गया है। तो इस कंपाउंड में प्रोटॉन एनएमआर एंड 13C एनएमआर में कितने पिक्स आएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच लेते हैं कि प्रोटॉन एनएमआर एंड कार्बन एनएमआर के लिए, पर बहुत सिंपल होता है। क्या होता है कि प्रोटॉन एनएमआर या फिर कार्बन एनएमआर, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एनएमआर दिया गया है, हमें बस सिर्फ और सिर्फ देखना पड़ेगा वहां पे मैग्नेटिकली डिफरेंट एटम्स या फिर डिफरेंट न्यूक्लियाई कौन से है। मैग्नेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई कौन से है, बस इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिकली डिफरेंट का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिकली डिफरेंट का मीनिंग है कि कौन से एटम या फिर कौन से कार्बन हाइड्रोजन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कि मैं अगर यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करूं, देखो ये जो ब्लैक है ये एक प्लेन है, यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं तो जो कंपाउंड है उसके उस साइड में जो भी कंपाउंड है और इस साइड में जो कंपाउंड है वो सेम है। मतलब ये प्लेन क्या है, दिस इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, पीओएस, जो एक कंपाउंड को एक दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, जो एक कंपाउंड को क्या कर रहा है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो अगर उस साइड के लिए जो पीक आएगा, इस साइड के लिए वो सेम ही पीक आएगा। उस साइड के लिए अगर एक पीक आए तो वो जो कार्बन है या फिर वो जो हाइड्रोजन है उनके लिए जो भी पीक आएगा, यहाँ पे भी सेम पीक आएगा, एक ही पीक आएगा सब चारों दोनों के लिए। तो यहाँ पे कितने अलग कार्बन है देख लो, देखो कितने अलग कार्बन है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये अलग है, क्योंकि उस साइड वाले कार्बन, यहाँ पे ये जो 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन इन तीनों के इक्वल है, ये 3 कार्बन क्या है, इन तीनों के इक्वल है। तो 13C एनएमआर से कितने मिलेंगे, 13C एनएमआर के पीक कितने मिलेंगे, 5। ठीक है, तो देखो 5 तो ये ही दोनों पे है, तो ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 तो इनकरेक्ट हो गया। देखो सिंपल से चीज से हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर प्रोटॉन एनएमआर की बात करें, प्रोटॉन एनएमआर देखो ध्यान से, मैं ड्रॉ करता हूं फिर से। देखो प्रोटॉन एनएमआर मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही देखना पड़ेगा। प्रोटॉन एनएमआर मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होगा, हाइड्रोजन ही देखना होगा। तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस तरफ का हाइड्रोजन, इस तरफ का हाइड्रोजन तो सेम है क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या किया, इक्वली कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो प्लेन गया है वो प्लेन इन दोनों को कंटेन करके गया है, जो प्लेन गया है वो क्या है, इन दोनों को कंटेन करके गया है, पर इन दोनों को तो कंटेन नहीं किया इन पांचों को कंटेन नहीं किया। ठीक है, इन पांचों को क्या है, कंटेन नहीं किया, तो इन पांचों के क्या होगा, अलग पीक आएंगे, इन पांचों का क्या होगा, अलग पीक आएंगे। तो 5 अलग पीक और इन दोनों के लिए 1 पीक, तो 6 पीक आएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1H एनएमआर का 6 पीक आएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो कितना इजीली 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया। इसका अगले वाला क्वेश्चन जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, ये है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन करने के लिए बस हमें सिंपल सा एक रूल होता है, एक लॉ होता है जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। आप लोग स्प्रिंग यूज करते हो, उस स्प्रिंग में जो सिंपल सा रूल लगता है उसको हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि एक बॉन्ड क्या होता है, एक स्प्रिंग की तरह होता है कि उसको जितना उसका मतलब जो फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है, जितना फोर्स कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, उसको खींचने में हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। किसी स्प्रिंग को खींचने में ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, किसी को हल्के से खींचेंगे तो पूरा खुल के आ जाएगा।
तो यही चीज है, क्या है कि यही चीज हमें बॉन्ड में लगाना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें पता क्या होता है कि कार्बन का जो sp3 बॉन्ड होता है वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन sp2 रादर देन sp तो यहाँ पे अगर देखोगे कि ये तो है sp2 पर ये है sp और ये है sp2, ठीक है, ये है sp2। अब ध्यान से देखो तो sp का क्या होगा, sp का यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा। sp का क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो कि कैसे इजीली हम लोगों ने बस हाइब्रिडाइजेशन से इनकरेक्ट निकाल दिए। नेक्स्ट क्या है कि जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है ना, जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री, पर यहाँ पे तो ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ जो ऑक्सीजन है उस साइड में क्या है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है। इसमें ए के केस में क्या है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है, पर इसके केस में कम है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, बी सबसे ज्यादा, देन ए, देन सी, ये हो जाएगा ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करके हम लोग इजीली कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी अच्छे और मतलब तुम्हारे दिमाग में या फिर तुम्हारे माइंड में कोई टॉपिक को लेके अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि सर इससे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे, हम लोगों ने पढ़ लिया, सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर कर रहा हो गलत हो रहे हैं, तो ऐसे और भी टॉपिक्स के लिए आप लोग ifasonline.com ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहां पे जाके आप लोग बहुत सारे कुछ बहुत ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज देख सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट पे लिखिए कि मुझे ऐसे भी और भी वीडियोस चाहिए और इस टॉपिक पे चाहिए सर, आप बना दो। तो अभी के लिए थैंक यू। और ये डाउनलोड कर सकते हो आप ऐप, हमारा ऐप से भी ये सब कुछ आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।